पूरे देश में यूं तो आज जन्माष्टमी की धूम मची हुई है और खासकर मथुरा और वृंदावन में इसकी अलग ही महत्वता है। लेकिन इस बार गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में अलग ही भव्यता देखने को मिली, क्योंकि यहाँ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सोने की 32 मन की प्रतिमा। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, विशेष तौर पर आज के दिन। साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और गढ़वा सहित झारखंड के अलग अलग राज्यों से लोगों की भीड़ उमड़ती है। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल को योगेश्वर कृष्ण की भूमि कहते हैं, जहाँ त्रिदेव के स्वरूप में विराजमान है श्री बंशीधर जी भगवान कृष्ण जी की अद्वितीय और अलौकिक प्रतिमा। कहा जाता है कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक ऐसी अकेली प्रतिमा है जो 32 मन ठोस शुद्ध सोने की है। श्री बंशीधर मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की वंशी वादन करती प्रतिमा की ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अधिक है। यूं कहा जाता है कि श्री बंशीधर नगर की पहचान ही श्री बंशीधर मंदिर से होती है। यहाँ प्रतिवर्ष श्री कृष्ण की जयंती जन्माष्टमी मथुरा एवं वृंदावन की तरह ही मनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप में विराजमान है। श्री बंशीधर मंदिर की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। किवन द्वितीय के मुताबिक उस दौरान राजा स्वर्गीय भवानी सिंह देव की विधवा शिवमानी कुंवर ही राजकाज का संचालन कर रही थी। रानी शिवमानी कुंवर धर्मपरायण एवं भगवत भक्ति में पूर्ण निष्ठावान थे। बताया जाता है कि एक बार जन्माष्टमी व्रत धारण किए रानी साहिबा को मध्य रात्रि में एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने रानी से वर मांगने को कहा। रानी ने भगवान श्री कृष्ण से उन पर सदैव कृपा प्रदान करने की प्रार्थना की। उसके बाद भगवान कृष्ण ने रानी से कहा कि कन्हर नदी के किनारे महुवरिया के निकट शिव पहाड़ी में उनकी एक प्रतिमा गड़ी है, उसे वो अपने राज्य में लेकर आए। भगवान की कृपा जान रानी ने शिव पहाड़ी जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद खुदाई करवाई तो श्री कृष्ण बंशीधर जी की अद्वितीय असाधारण 32 मन यानी कि 1280 किलो शुद्ध सोने की प्रतिमा मिली, जिसे हाथियों की मदद से श्री बंशीधर नगर लाया गया। नगर के मुख्य द्वार पर अंतिम हाथी बैठ गया। लाख प्रयत्न करने के बावजूद हाथी वहां से उठने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद रानी ने राजपुरोहितों से राय मशवरा किया और वहीं पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण कराया तथा वाराणसी से राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा भी मंगवाकर वहां स्थापित करवाई। श्री बंशीधर जी की प्रतिमा कला के दृष्टिकोण से अति सुंदर एवं अद्वितीय मानी जाती है। बिना किसी रसायन के प्रयोग के या अन्य पॉलिशों के ये प्रतिमा अब भी उतनी ही चमकदार है जितनी पहले हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर कमल पुष्प पर वंशी वादन नृत्य करते विराजमान है और प्रतिमा को गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि यहाँ श्री कृष्ण त्रिदेव के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ स्थित श्री बंशीधर जी जटाधारी के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि शास्त्रों में श्री कृष्ण के खुले लट और घुंघरैले बालों का वर्णन है। इस लिहाज से मान्यता है कि श्री कृष्ण जटाधारी अर्थात देवाधिदेव महादेव के रूप में भी विराजमान है। यहाँ महाशिवरात्रि एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है जो 1 महीने तक चलता है तथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत गीता की कथा होती है और रासलीला का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। इस मंदिर की कहां यहाँ तो कई जगह से लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कई बार विदेशी पर्यटक भी यहाँ चुके हैं। जो लोग भारत भ्रमण पर निकलते हैं यहाँ दर्शन करते हुए जाते हैं। आज तो नेट वगैरह का ज़माना है, लोग दूर दूर से देखते हैं, यहाँ आते हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग इस जगह अगर बल्कि 3-4 प्रदेश जो हैं, बिहार हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ के लोग अक्सर आया जा करते हैं। आज आप देख ही रहे हैं, भगवान का विशेष उत्सव का दिन है। आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो आज विशेष भीड़ है। ये साज सजावट जो देख रहे हैं आज के लिए ही है। और यहाँ भगवान तीनों रूप में विराजमान है, जैसा लोग कहते हैं। शीश पे जटा है, शेषनाग पे है, अष्टकमल है और बांसुरी बजाने की मुद्रा में है। तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुकूल यह कहा गया है कि त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो तीनों रूप में यहाँ तीनों का प्रतीक यहाँ पे विराजमान। हमारा कोई भी इष्ट हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो,
सबका मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। उस रूप में आ रहा है। राजनेताओं में कौन क्या है? राजनेता में हाँ तो अभी तक के 2-3 मुख्यमंत्री जो हुए झारखंड के, वो 3 लोग आ चुके हैं उत्सव में। राजनाथ सिंह जी आ चुके हैं यहाँ पे, और अमित शाह जी आ चुके हैं, उद्घाटन जब था तब। राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं। उस समय राष्ट्रपति नहीं थी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन आ चुकी हैं। राज्यपाल थे उस समय, राष्ट्रपति होने के बाद नहीं है। जो भी बड़े नेता से आते हैं, आते जाते रहते हैं। आप दर्शन करते हैं? इधर से जो लोग आएंगे जाएंगे वो आके होके जाते, दर्शन करके जाते हैं। सत्यनारायण मिश्र। इधर हर साल आयोजित हो रहे जन्माष्टमी महोत्सव में मंदिर की भव्यता देखने लायक होती है, जिसे देख मन तृप्त हो जाता है। हमने नगरगढ़ सह आयोजक से भी बात की, साथ ही स्थानीय लोगों से भी बात की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। विगत 20 वर्षों से हम लोगों का जन्माष्टमी पे हम लोग भव्य रूप से कार्यक्रम बाबा बंसीधर मंदिर सूर्य मंदिर ट्रस्ट और उनके सहयोगियों के द्वारा होते आ रहा है। इस बार भी हम लोग भगवान बंसीधर का त्योहार जन्माष्टमी जन्मोत्सव हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। विगत 20 सालों से कभी वृंदावन से, कभी अयोध्या से, कभी ऋषिकेश से हमारे श्रीमद् भागवत कथा वाचक आते हैं, और इस बार भी प्रयागराज से श्री मुक्तिनाथ स्वामी जी हमारे कथावाचक आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिन तक बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और आज जो है जन्माष्टमी है। आज हम लोग बहुत ही धूमधाम से पूरे साज सज्जा होता है। आप देख ही रहे हैं कि भगवान बंसीधर का दरबार में हो रहा है। यहाँ जन्मोत्सव जहाँ मनाया जाता है वहां भी बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग सजवाते हैं, और श्री कृष्ण लीला भी हो रही है, जो कि वृंदावन से हर साल आते हैं, और उन लोगों की टीम आकर भगवान का रास का, भगवान का लीला का जो है 7 दिनों से यहाँ कार्यक्रम होते आ रहा है। और इस बार भी हम लोग भगवान का कार्यक्रम, भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे हैं। आज से क्या करेंगे? आज भगवान का कार्यक्रम होगा, जो कि सुबह से ही सहस्त्र नाम से अर्चन हुआ, विगत 7 दिनों से हो रहा है, और आज भी अर्चन हुआ। भगवान का प्रसाद दिन भर हम लोगों का बंटता है, और शाम को जो है गणेश स्तोत्र से पूजा होती है। शुरुआत होती है रात्रि 10 बजे से, और 12 बजे भगवान का जन्म होता है। उसमें बहुत ही धूमधाम से विद्वान पंडित जिनों के द्वारा ये जो है जन्मोत्सव कराया जाता है। और यहाँ बहुत ही भीड़, 25 से 30 हजार की भीड़ जो है, कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर अदर स्टेट से, अदर कंट्री से भी लोग आते हैं, लेकिन आज नहीं, सालों भर में, और अदर कंट्री से भी आते हैं। और आज रॉबर्ट्सगंज से भीड़ आती है, आपको उत्तर प्रदेश से, बिहार से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, बॉर्डर एरिया से, झारखंड से, बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, और रात भर लोग भगवान का दर्शन का इंतजार करते हैं। कल ही लोग आ गए, और कथा पंडाल में सब लोग सोए हुए हैं, कम से कम 300 लोग। और यहाँ जो है पूरा सवेरे उन लोग पूजा पाठ किए, पूरा भीड़ लगाए हुए थे, अपना प्रसाद चढ़ाए, और अभी रुके हुए हैं। और शाम को वो लोग भगवान का जन्मोत्सव जब हो जाएगा तो रात को दर्शन करेंगे, और सुबह में जो है अपने अपने घर को जाएंगे। धन्य है यह बंसीधर नगरी। यहाँ बहुत ही हर्ष और उल्लास का आज दिन है, जो हम लोग वर्ष भर का इंतजार करते हैं कि कब जन्माष्टमी का त्योहार आए, और पूरा नगर हम लोग झूम के यहाँ पे जन्मोत्सव बनाते हैं। तैयारियां पूर्ण रूप से लगभग देखने को आ रहा है कि हो ही गया है, बस रात्रि का इंतजार है। नीरज कुमार। आसपास के साथ साथ सुदूर प्रदेशों के लोग भी यहाँ के जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेने और उक्त पावन दिन में अपने बांके बिहारी की बाल रूप का दर्शन करने पहुंचते हैं, और यहाँ का दृश्य काफी अद्भुत और अलौकिक दिखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट के साथ।